1,000 homes have been removed from Melbourne's rental market. It's an inconvenient truth this Christmas. We are in the grip of a rental and homeless crisis. New number crunching on Sydney's rental market shows those on welfare or the minimum wage. That international students are to blame for the country's housing crisis. तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ व्हाट आर द रियल एक्सपेंसेस एंड इनकम इन ऑस्ट्रेलिया एंड हाउ यू कैन इंक्रीज योर अर्निंग्स इन ऑस्ट्रेलिया। कैसे लड़के $2,000, $3,000, $4,000, $5,000 तक कमा सकते हैं महीने के अंदर। मैक्सिमम बंदे यार स्टडी वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया में आते हैं और स्टडी वीज़ा पर आपकी लिमिट होती है 24 आवर्स पर वीक या फिर 48 आवर्स पर फोर्टनाइट काम करने की। तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ 24 घंटे ही काम कर सकते हो एक हफ्ते के अंदर, और 1 घंटे का रेट मिनिमम गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है टैक्स के ऊपर, वो है 23.23, जो कि आपका महीने का आराम से बन जाता है 2200। पर यार अब 2200 में तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि 2200 तो कुछ भी नहीं है यार। 2200 में तो आपका फीस नहीं कटेगी अगर आप बैचलर डिग्री के अंदर हो। तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए होती है यार थोड़ी बाहर की जॉब्स। पर यार ये बिल्कुल आपकी चॉइस है कि आपको काम करना है या नहीं करना है। बाहर से अगर आप 400-500 बना लेते हो हफ्ते के अंदर, तो आपका वही आराम से 2000 महीने का टप जाता है, जिससे आप फिर 4000 से अपनी फीस वगैरह, रेंट वगैरह सब निकाल सकते हो। अब यार आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या इतना हार्ड है ऑस्ट्रेलिया में पैसा कमाना? मैं कहूँगा यार हार्ड तो नहीं है, पर 1 साल पहले बात कुछ और थी, पर आज बात कुछ और है। आज बच्चे बहुत सारे आ चुके हैं, जॉबें इस टाइम कम हो चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो थोड़ी सी कंडीशन डिफिकल्ट है उन बंदों के लिए जो पहले सेटल्ड हैं उनके लिए भी, और जो बंदे अब आ रहे हैं उनके लिए भी। ठीक है, मुझे खुद को यार 1 साल हुआ है आए को, और मैं करता हूँ भाई जॉब सिक्योरिटी की। इसके बारे में बताऊँगा आपको कि कितना इसमें आपको पे मिल सकता है। या शुरुआत में अगर आप नॉर्मल जॉब्स करते हो, लाइक उबर ईट्स हो गया, डोर डैश हो गया, किसी रेस्टोरेंट में काम कर लिया, बांडे मांझ लिए, झाड़ू पोछा लगा लिया, तो उसमें यार आपका टोटल $3000 से लेकर $5000 बन जाता है एक महीने के अंदर। और उस अमाउंट को अचीव करने के लिए आपको दिन रात काम करना पड़ता है। तो यार वो ईजी बिल्कुल मत समझना। ठीक, अब बात करते हैं भाई, अगर आपको अपनी अर्निंग बढ़ानी है, कि आपको घर भी बेचना है, अपना रेंट भी निकालना है, अपनी फीस भी निकालनी है, थोड़ा बहुत अपने बचाना है कि भाई आप थोड़ा बहुत अपने शौक ऐश पूरे कर सको, तो उसके लिए आपको थोड़ी हाई पेइंग जॉब्स करनी पड़ेंगी। जैसे लाइक आपका डिसेबिलिटी वाला काम हो गया, एज केयर वाला काम हो गया, थोड़ा गंदा जरूर है पर यार थोड़ा सा पैसे इसमें अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी वाला काम हो गया, उसके बाद कॉन्सियर्ज यानी कि रिसेप्शन वाला काम हो गया, फिर आपका हो गया ट्रैफिक कंट्रोलर, आपका होगा कंस्ट्रक्शन। तो इन कामों में थोड़ा पैसा ज़्यादा बन जाता है आपका टैक्स के ऊपर भी। बाकी इनमें कैश मिलना तो बहुत मुश्किल है, पर हाँ टैक्स पे काम अच्छा खासा बन जाता है इसके ऊपर। ठीक है, इसमें अगर आप वीक डेज पे टैक्स पे काम करते हो तो आपको $30 मिल जाते हैं, पर अगर आप वीकेंड्स पे करते हो तो कोई लिमिट ही नहीं है भाई, $45, $65 आराम से मिल जाते हैं आपको इन काम के अंदर। पर बात वही है ना, जॉब लगे तब की बात है ना, जॉब अगर आपके पास होगी तभी तो इतना काम मिलेगा। और दूसरी बात भाई, जो वीकेंड्स पे जो उनके ऑलरेडी पहले वाले बंदे होते हैं उन्हीं को काम देते हैं वो, जिनसे उनके ज़्यादा पैसे बन जाए। और जो हमारे जैसे बच्चे जो नए आ रहे हैं उनको तो वीक डेज ही मिलते हैं। तो हमारा फिर भी वही, मैं कहूँ अराउंड, अगर ये एक बड़ा काम लगा के भी तो आप आराम से $4000 से लेकर $5000 तक कमा लोगे महीने के अंदर। तो भाई थोड़ा सा स्ट्रगलिंग जरूर है शुरुआत के अंदर, पर आपको लगे रहना पड़ेगा, लगातार काम करते रहना पड़ेगा अगर आपको पैसे बचाने हैं अपने लिए भी और अपने घर भी बेचना है। तो अब आपको सुन के तो भाई बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि $4000, $5000 महीने कमा लेंगे, यानी कि 2 लाख 2.5 लाख महीने कमा लिया। तो यहीं पर भाई बात नहीं रुकती, क्योंकि अगर अर्निंग डॉलर्स के अंदर है तो खर्चा भी डॉलर के अंदर ही है। आप काउंट तो कर ले रहे हो कि 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4 5 लाख। ठीक है, पर बात ये है ना कि खर्चा भी तो डॉलर के अंदर करोगे आप। सबसे पहला जो बंदा खर्चा होता है ना भाई, वो होता है फीस का। अगर तो बच्चा शुरू में आया तो 6 महीने तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 6 महीने बच्चा अपनी फीस भर के आता है। ठीक है, अगर वो बैचलर कंटिन्यू करे अपनी, तो उसके 1500 से लेकर 2000 वीक का खर्चा होगा फीस का सिर्फ। पर अक्सर बच्चे इस चीज़ को बचाने के लिए डिप्लोमा में चेंज कर लेते हैं। पर भाई डिप्लोमा भी देख के लेना, अगर आपको कभी आगे PR ना मिले। ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आपको डिप्लोमा करना है या बैचलर डिग्री करनी है। अगर आप डिप्लोमा करते हो तो आपकी वही फीस हो जाएगी $800 से लेकर $1000, तो वहाँ थोड़े आप पैसे बचा सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो सबसे बड़ा होता है अमाउंट, वो होता है आपका एकोमोडेशन का। एकोमोडेशन का खर्चा बहुत बड़ा होता है भाई। जब भी आप शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हो ना, तो एजेंट आपको क्या बोलता है कि आप ना एकोमोडेशन अपना यूनिवर्सिटी के अंदर ले लो। पर यार सबसे बड़ी गलती होती है यूनिवर्सिटी के अंदर एकोमोडेशन लेना। वो चीज़ सही है अगर आपको 1-2 हफ्ते वहाँ रुकना है, पर लॉन्ग टर्म के लिए वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वहाँ का रेंट ही $250 से स्टार्ट होता है हफ्ते का। 250 यानी समझ रहे हो, महीने का $1000। मतलब आपकी पे का तो चौथा हिस्सा वहीं चला गया, बाकी खर्चे पड़े हैं अभी तो। ठीक है, तो उसके लिए मैं कहूँगा आपको, तो यहाँ पर कुछ फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, उनमें आप पहले ज्वाइन कर लो। फेसबुक पे सर्च करते रहो कौन कौन से घर भाई आपको मिल सकते हैं, उन घर वालों से बात कर लो। बाकी मैं अकोमोडेशन पे पूरी अलग से वीडियो बनाऊंगा, कैसे आप अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आके। तो अगर आप रहते हो सिंगल हाउस के अंदर, तो इस टाइम पर भाई जो रेट चल रहे हैं सिंगल हाउस के, वो चल रहा है $180 से लेकर $200 पर वीक। ठीक है, जो कि मच लेसर है यूनिवर्सिटी कंपेरिजन में। 200 अगर आप पे भी कर रहे हो बाहर, तो आपको महीने का $800 बन जाता है, जो कि इंक्लूडिंग बिल्स होता है। बिल्स की बात करें भाई, यहाँ पर हर चीज़ का बिल अलग आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग है, वाटर बिल अलग है, वाईफाई बिल अलग है, सबका अलग है। एकोमोडेशन में अक्सर हमेशा
इंक्लूडिंग बिल्स बंदे प्रेफर करते हैं कि इंक्लूडिंग बिल्स 800। जो बंदा बोल रहा है ना एक्सक्लूडिंग बिल्स, मतलब बिल्स हटा के $800, तो भाई वो रहने दो, प्रेफर मत करो बिल्कुल भी उसको। इंक्लूडिंग बिल्स जाओ, इंक्लूडिंग बिल में आपको फायदा भी होगा कि आपका 800 में सारा काम निपट जाएगा। बाकी अगर आप फिर भी वहाँ पर चालू खेलते हो, बाकी आप शेयरिंग में रहने लग जाओ किसी के साथ, कोई लड़की है तो दूसरी लड़की के साथ शेयरिंग में रहने लगी, कोई लड़का है तो दूसरे लड़के के साथ शेयरिंग में रहने लग गया, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत आपका रेंट कम हो जाता है, $400-500 तो महीने में आ सकता है, ठीक है। बाकी डिपेंड करेगा भाई आपका हाउस का ओनर कैसा है, वो इस चीज़ को मानता है कि नहीं मानता है, या कोई बंदा मिलता है साथ रहने के लिए, उस पर बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। या आप कौन से सबर्ब के अंदर आ रहे हो, वहाँ पर कितनी अवेलेबिलिटी है। जैसे मैं रहता हूँ मेलबर्न के अंदर, तो यहाँ पर 2-3 अच्छे जगह है जहाँ पर आप शेयरिंग में अगर ढूंढ के रह सकते हो, या फिर जहाँ आपको इंडियंस मिल जाएंगे, वो आपको इजीली अवेलेबल करवा देंगे शेयरिंग के अंदर। जैसा हमारा टारनेट हो गया, ट्रगनीना हो गया, वॉलर्ट हो गया, करेगिबन हो गया, तो इन जगहों पर थोड़े देसी ज़्यादा हैं, आपको यहाँ पर थोड़े रेट का ऊपर नीचे मिल सकता है, पर हाँ ये है कि आपको अपना फ्रेंडली फैमिली जैसा माहौल फील होगा इन सबर्ब्स के अंदर आके, ठीक है। बाकी भाई मैं बात करूँ थोड़े से एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की, वो है आपका भाई सिम का खर्चा, आपके फ़ोन का खर्चा। फ़ोन का तब है अगर आप यहाँ पर आके फ़ोन लेते हो, भाई बंदे को चुल होती है नया आईफोन लेने की। अब आईफोन 16 आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, नया लेते रहो, पैसे बर्बाद करते रहो, EMI भरते रहो, इससे भाई खर्चा ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके पास पहले से फ़ोन है, इंडिया से आप फ़ोन लेकर आ रहे हो, तो उसी फ़ोन को अपने पास रखो, उससे आपके 50 से लेकर $100 बच जाएंगे महीने के अंदर। उसके बाद जो हमारा एक छोटा सा खर्चा आता है वो होता है व्हीकल का। अब व्हीकल भाई डिपेंड करता है कि आपको लेना है या नहीं लेना है, आपको सही चल रहा है बिना व्हीकल के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको सही बैठ रहा है या नहीं। अगर आप मेलबर्न के अंदर आ रहे हो तो भाई यहाँ पर एक साइड का $5 है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, वापस आने का $5, यानी कि $10 आपके एक दिन में स्पेंड होगा। 10 × 30 यानी कि $300 आपका महीने में ऐसे जाने वाला है। ऊपर नीचे कहीं ज़्यादा फिर लिए तो और भी ज़्यादा कट सकता है, ठीक है। बाकी बात करें थोड़ी रेंटिंग की, अगर आप कोई साइकिल लेते हो $80 से लेकर $100 पड़ जाएगा रेंट उसका। अगर आप ट्रांसपोर्ट के लिए स्कूटर ले रहे हो तो आपको वही $100 से लेकर 120 पड़ जाएगा। पर अगर आप कार ले रहे हो, मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप मेलबर्न के अंदर आ रहे हो ना, स्पेशली मेलबर्न के अंदर, तो आप कार लो, क्योंकि यहाँ के रोड्स बहुत स्लिपरी हैं और दूसरे दिन बारिश हो जाती है। मोटा मोटा अगर आप ऊपर से देखें आपका कितना खर्चा आ जाएगा, तो आपका अगर आप बैचलर डिग्री के अंदर हो तो आपका आराम से आ जाएगा $4000 विद व्हीकल। मैं व्हीकल लेके चल रहा हूँ, अगर आपने कार ली हुई है रेंट के ऊपर, कार नहीं ली हो तो उसका 600-800 काट देना। अगर आप डिप्लोमा के अंदर हो तो आपका 3000 खर्चा आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे मेन बात क्या है यार, सबसे मेन बात यह है कि हम ऑस्ट्रेलिया में अगर आए हैं ना, तो अपने माँ बाप का सपना पूरा करने आए हैं। जो हम कर्जा चढ़ा के आ रहे हैं अपने ऊपर, वो उतारना भी है, ठीक है। हमारे पेरेंट्स को हमसे उम्मीद भी है कि बच्चा वहाँ जाएगा तो 1-2 साल बाद पैसे भेजेगा, तो वो पैसे का जुगाड़ कहाँ से होगा। तो उसके लिए आपको थोड़े से ना अपनी इच्छाएं मारनी पड़ेंगी, थोड़ा सा अपनी आउटिंग कम करनी पड़ेगी, थोड़े आपको क्लबिंग वगैरह कम करनी पड़ेगी, थोड़े आपको अपनी ट्रिप्स वगैरह कम करने पड़ेंगे, आपको $1-1 जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आपका जाके थोड़ा बहुत पैसा बच सकता है अगर आपको घर भी भेजना है। 1 साल तक पहले बात कुछ और थी, 1 साल तक आप 1 लाख 1.5 लाख कोई बड़ी बात थी नहीं घर भेजने वाली। इस टाइम लड़कों से यार 50-50 हज़ार भी नहीं भेजी जा रहे। खुद में हमारे घर में बहुत सारी कंडीशंस हैं ऐसी। अगर आपको पैसा बचाना है तो सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हो वो है आपका एकोमोडेशन। आप अपना एकोमोडेशन ढूंढ लो, कहीं बाहर मिल जाए आपको एकोमोडेशन जहाँ आप थोड़ा बहुत पैसा देकर रह सको। आप इतना करो कि आपको $500 से लेकर $700 में आपको कोई रूम मिल जाए और आप वहाँ पर रह लो। शेयरिंग में मिल जाए तो उससे बढ़िया बात ही क्या है, ठीक है। फिर भाई हमारा है थोड़ा बहुत कम खर्चा करो अपने एंटरटेनमेंट के ऊपर, जैसा थोड़ा बहुत क्लबिंग हो गया, एक दो बार चलता है महीने के अंदर, पर ये नहीं कि भाई हफ्ते चल रहे, वीकेंड चल रहे ना। अंग्रेजों का भाई कुछ हो रहा है, सिस्टम हमारा कुछ हो रहा है, हम इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा देख के चलना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको बात अगर इतनी है कि अगर आपको अपना घर भी देखना है पीछे, अगर आपको घर भी पैसा भेजना है, अगर आपको घर नहीं पैसा भेजना तो कोई दिक्कत नहीं है ब्रो। शुरुआत में भाई थोड़ा आप 6 महीने कार ना लेके वहाँ पर अपने $300 बचा सकते हो। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, 300 आपके वहाँ लग गए, 300 आपका बच गया, आपका तेल बच गया, ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे करके आप छोटे मोटे अपने खर्चे बचा के ना यार, थोड़ा बाहर से खाना ना मंगवा कर अपना घर में खाना बना लो, आपके थोड़े बहुत पैसे वहाँ बच गए, ठीक है। तो ऐसे अगर आप थोड़े अपने एक्सपेंसेस मैनेज करोगे ना तो आपके एक्सपेंसेस मैनेज हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा आप घर भी अपना सारा लगा सकोगे, क्योंकि यार उनको भी तो अपना कर्जा उतारना है ना, उनको भी तो अपना थोड़ा पैसे उतारने हैं जो आपको लगा कर उन्होंने भेजा है। उनके यार दिमाग में ये बात ना आए कभी भी कि आपको उन्होंने बेच कर वहाँ गलत किया, कि आप वहाँ पर जाके बहुत तंग हो रहे हो। क्योंकि यार पेरेंट्स की जो आत्मा होती है ना, वो बहुत ज़्यादा तड़पती है पीछे, अगर वो बच्चे को अपने दुख में देख ले। अगर आपको कोई अपनी बिग अर्निंग करनी है तो आपको साथ साथ कोई अपनी लर्निंग स्टार्ट करनी होगी, कोई नया काम सीखना होगा, अपने थोड़े बहुत सर्टिफिकेट इकट्ठा करने होंगे, लाइक सिक्योरिटी ले लिया, एज के ले लिया, डिसेबिलिटी ले लिया, क्योंकि कहीं से काम आ जाए तो आप एकदम से जाके उसको पकड़ लो, ठीक है। डिपेंड होना एक काम के ऊपर, वो बात यहाँ पर बहुत गलत है ऑस्ट्रेलिया में आकर, ठीक है। कभी भी डिपेंड ना रहो एक चीज़ के ऊपर, हमेशा अपना माइंड प्रोग्रेसिव रखो। लास्ट में भाई जाते हुए मैं आपको एक बात कहूँगा कि अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ $1, जो कि यार बहुत बड़ी चीज़ है। एक बूंद से ही सागर भरता है,
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं आगे और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूँ आप सबके लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।